केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन, इस कथा को आज हम सुनेंगे प्रभु चंदन ठाकुर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप लोगों को भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का जो प्रदर्शन किए उस कथा को सुना रहे हैं। कृष्ण के नामकरण संस्कार का वर्णन, उनका घुटनों के बल सरकना, गौ के बछड़े के साथ खेलना, मिट्टी खाना और एक बार फिर से अपनी माँ को अपने मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड का विराट रूप दिखलाना, ये कथा मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो जब कृष्ण बालक थे, छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो उनका नामकरण नहीं हुआ था। तो वासुदेव जी सोचे कि अब बच्चे का नामकरण तो करना चाहिए। तो वासुदेव जी ने जो कारागार में थे, गर्ग मुनि जो बड़े ही प्रकांड विद्वान थे और ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिष के बारे में वो निपुण थे, उनके पास संवाद भेजे कि हमारे दो पुत्र जो है नंद गांव में है, नंद बाबा के पास हैं, उनका आप जो है नामकरण करवा दीजिए, नाम संस्कार करा दीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसमें जो है नाम संस्कार होता है। ये संस्कार जो है जीवन को पवित्र करता है। ये कराना जो है, जिसमें बच्चे का नाम रखकर भगवान का पूजा किया जाता है, तो ये प्रथा है, विधि है, इसको करते हैं। तो वासुदेव ने जो है गर्गाचार्य को संवाद भेजे कि आप जाके नंदगांव में हमारे पुत्र का नामकरण करवा दीजिए। गर्गाचार्य बड़े ही ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे, बड़े ही प्रकांड विद्वान थे, ज्योतिषों में श्रेष्ठ थे। गर्ग मुनि जो ज्योतिष विद्या में निपुण थे, नंद बाबा के घर आए। नंद बाबा ने उनको प्रणाम किया, आदर सत्कार किया और बोलने लगे कि आप जैसे महान व्यक्ति हमारे घर आए हैं। आप जैसे ब्राह्मण जो है किसी के घर जाते हैं तो उसका कल्याण ही होता है। तो आप जैसे लोग किसी के घर ऐसे नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो उसका कल्याण करते हैं। जैसे भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं तो ऐसे नहीं आते हैं, लोगों का कल्याण, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो परित्राणाय साधुनाम, साधु को रक्षा करने के लिए, साधु का उद्धार करने के लिए जो है वो इस पृथ्वी पर आते हैं। इसी तरह जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं, जो ईश्वर को जानते हैं, जो सत्य को जानता है, जो धर्म का पक्षधर है, जो भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति में सदृढ़ रहता है, ऐसा भक्त जो है, ऐसा ब्राह्मण जो है, अगर किसी के घर जाता है तो उसका कल्याण करने के लिए जाता है, केवल अपने लोभ के लिए नहीं जाता है। तो गर्ग ऋषि जो है उनके घर गए, नंद बाबा के घर गए हैं। नंद बाबा ने यही सोचा कि आप मेरा कल्याण करने के लिए आए। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्तमम। भगवान भी यही बोलते हैं कि ऐसा भक्त जो दूसरों का उपकार करना चाहता है, दूसरों को भलाई करना चाहता है, भक्ति मार्ग में लेना चाहता है, भौतिक जगत से उसको मुक्त दिलाकर आध्यात्मिक की ओर ले आता है, उसके जीवन के कष्टों से उसको मुक्ति दिलाता है, ऐसा भक्त जो है मुझे अत्यधिक प्रिय। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय। इस ऐसा मनुष्य में वो व्यक्ति जो है मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होता है।
चैतन्य महाप्रभु भी यही उपदेश दिए हैं। भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। चैतन्य महाप्रभु ने तो ऐसे बोल दिए कि इस भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, ये तपोभूमि है, इस भूमि पर जिसका जन्म हुआ है वो जो है ऐसे जीवन जन्म लेके ना बिताए, वो परोपकार करके जो है दूसरे को भक्ति प्रदान करके, भगवान की भक्ति प्रदान करके उसको मुक्त करे। केवल ये भारत भूमि पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य है ऐसा। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि शुद्ध वैष्णव भक्त का कर्तव्य है कि दूसरों को, दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करे, केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लाभ के लिए ऐसा कुछ ना करे। इसी तरह जो है, तो इस तरह से नंद बाबा समझ गए कि गर्ग मुनि हमारा कोई उपकार करने आए हैं, ये ब्राह्मण हैं। और महात्मा जो है गृहस्थ के घर जाता है, और गृहस्थ को भी चाहिए कि महात्मा के आदेशों का पालन करे, तभी उसका उद्धार होता है। केवल अपने निजी स्वार्थ में न लगा रहे, अपने परिवार में ही ना फंसा रहे। ज्योतिष विद्या जानते हैं, जो ब्राह्मण ज्योतिष विद्या जानता है वह व्यक्ति के बारे में यह बता सकता है कि पूर्व जन्म ने उसने कौन से कर्म किए हैं जिसका फल उसे इस जन्म में मिलने वाला है। तो ये ज्योतिष विद्या जो है मनुष्य को जो है सुधारने के लिए कि अपने कर्म को भोगे और फिर वो सुधरे, यह बताने के लिए एक विद्या है जिसको ज्योतिषाचार्य लोग, ज्योतिष जो जानते हैं वो बताते हैं। नंद बाबा जब देखे कि ऐसे ज्योतिषाचार्य हमारे घर आए हैं तो वो भी सोचने लगे कि हम अपने दो बालक के लिए उनके जन्म की और कर्म के बारे में जानें, कैसा हमारा बालक, उसका भाग्य कैसा है। पिता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सोचे। नंद बाबा वही कर रहे हैं कि अपने बच्चे की कुंडली बनाए, अपना उसका ग्रह नक्षत्र देखे कि उसमें क्या दोष है, क्या गुण है, और उस हिसाब से उसको गाइड करे। तो ये पिता का कर्तव्य, पहले ज़माने में हर बच्चे का कुंडली बनाया जाता था। जब देखे नंद बाबा की ऐसे महान आचार्य हमारे घर आए हैं, गर्गाचार्य आए हैं, तो उन्होंने दोनों पुत्रों के नामकरण के लिए उनको बोला कि आप इन दोनों का नामकरण कर दीजिए। 4 वर्णों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो चारों वर्णों को पीछे जो 3 वर्ण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका मार्गदर्शन करता है। वो अगर भटक जाते हैं, अपने कर्म करते करते भटक जाते हैं, उनको लगने लगता है कि यही सत्य है, तब उनको ज्ञान देते हैं कि नहीं, ये सत्य नहीं है, आपको हम जो बोल रहे हैं वो करिए, ऐसे करिए। आप वो काम कर रहे हैं तो करिए, लेकिन हमारे आदेश का पालन भी करिए। तो इसी तरह गर्गाचार्य जो थे वो यदुकुल के पुरोहित थे, पंडित थे, और इधर नंद बाबा के घर में आए थे। तो गर्गाचार्य जी बोल रहे, उनका एक अंदेशा हुआ, एक डाउट हुआ उनके मन में कि अगर मैं बड़े धूमधाम से, नंद बाबा तो जो भी उत्सव मनाते हैं बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो अगर नंद बाबा बड़े धूमधाम से इनका नाम संस्कार करने शुरू किए तो यह जान जाएगा कि गर्गाचार्य जी आए हैं और इन 2 बच्चों का नाम संस्कार कर रहे हैं। और गर्गाचार्य जी जो पंडित थे, किसके थे? वो वासुदेव के थे, यदुकुल के थे, क्षत्रियों के थे, और वो आए थे वैश्यों का जन्म संस्कार कराने के लिए। तो कंस तो बहुत चतुर था, वैसे ही वो बहुत सारे असुरों को भेज चुका था जो एक भी वापस नहीं गया। अभी वो अगर ये जानेगा कि गर्गाचार्य इन 2 बच्चों को उनका नाम संस्कार करेगा, तो वो पूरा का पूरा ये निश्चय कर लेगा, वो उसको पूरा उसका संदेह
खत्म हो जाएगा कि यही वो बालक है जो देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वो योग माया जो हमको बताई थी कहीं और है, वो पूरा बात हमको नहीं बताई थी। ये 8वां पुत्र यही है। कुछ हमारे साथ मिसगाइड हुआ है, हमारे साथ कुछ छल हुआ है। तो ये क्योंकि गर्गाचार्य जो थे वो वासुदेव से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने एक एडवाइस दिया, उनको एक सलाह दी कि आप ऐसा करिए कि इसका जन्म संस्कार जो है बड़े धूमधाम से मत मनाइए। नंद बाबा तो सुखते नहीं, जन्म संस्कार तो करना ही पड़ेगा। बोले कि इसका जन्म संस्कार धूमधाम से मत मनाइए, कोई भी गाजे बाजे के साथ नहीं मनाइए। इसका जन्म संस्कार जो है बड़े शांत से ढंग से हो जाए, जिससे किसी को पता ना चले, ताकि नंद ये कंस तक खबर ना पहुँचे। तो वैसे ही नंद बाबा ने अपने बोले उनको कि मेरा गौशाला में आप वैदिक मंत्र का उच्चारण करके इन दोनों बालकों का जन्म संस्कार कर दीजिए, नामकरण कर दीजिए, ताकि पड़ोसी तक को भी पता नहीं चले कि कृष्ण और बलराम को जो है नामकरण हुआ है। नंद बाबा के कहने पर गर्ग मुनि ने एकांत में जो है, यहाँ पर उनको कोई देख ना सके, ऐसे जगह पर जो है दोनों बच्चों को नामकरण किया। गर्ग मुनि ने कहा यह रोहिणी का पुत्र जो है अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह से सुख प्रदान करेगा, अतः यह राम कहलाएगा। और असाधारण बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहाएगा। बोले कि ये रोहिणी का पुत्र जो है ये एक दूसरे को जोड़ता है और आनंद प्रदान करता है। जैसे वासुदेव को दो परिवार, वासुदेव के पुत्र थे और नंद बाबा को दो परिवार को जोड़े थे, इसीलिए वो आनंद प्रदान करने वाले, इसलिए इनका नाम राम है। और इनके पास अतुलित बल है, इसीलिए इनको बलराम कहा जाएगा। वासुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः यह संकर्षण भी कहलाएगा। इसका नाम संकर्षण भी होगा। आपका यह पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार लिया है। दूसरे पुत्रों का जो है नाम जो है गर्गाचार्य ने कृष्ण रखा और बोले कि इसका नाम कृष्ण है, यह हर युग में अवतार लेता है, प्रकट होता है। भूतकाल में उसने 3 विभिन्न रंग गौर, लाल और पीला धारण किए। अब वह श्याम काले रंग का उत्पन्न हुआ है। द्वापर युग में वह सूख तोता के रंग में भगवान रामचंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। द्वापर युग में भगवान राम का जो रंग था वो तोते के रंग के समान था। अब ऐसे अवतार कृष्ण में अब उनका जन्म जो है कृष्ण रंग में हुआ है, काले रंग में हुआ है, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है। और कृष्ण का अर्थ होता है सर्वाकर्षक। सब किसी कृष्ण माने आकर्षति, सब कृष्ण। तो दूसरे को जो आकर्षित कर ले, खींच ले अपनी तरफ, वो कृष्ण है। या पहले गर्गाचार्य जी बोले कि यह पहले वासुदेव का पुत्र के रूप में आया, इसीलिए इसको ज्ञानी विद्वान जन वासुदेव बोलेंगे। आपका पुत्र जो है ऐसे बोलने लगे कि आपके पुत्र दिव्य गुणों एवं कर्मों के अनुसार विविध नाम से भी जाने जाएंगे। कि आपका पुत्र केवल एक ही नाम कृष्ण जैसे मैं रख दिया, ऐसे ही केवल यही नाम नहीं रहेगा, उसके कर्म के अनुसार उसके कई नाम होंगे। जैसे कभी वो गोवर्धन पर्वत उठाएंगे तो उनका नाम गिरधारी हो जाएगा। कभी वो भक्तों की रक्षा करेंगे तो उनका नाम भक्त वत्सल भगवान हो जाएगा। कभी वो गायों को आनंद देंगे तो उनका नाम गोविंद हो जाएगा। गायों को पालन करने के कारण उनका नाम गोपाल होगा। और इंद्रियों को आनंद देने के कारण उनका नाम मुकुंद हो जाएगा। तो इस तरह कई नाम होंगे उनके।
और उनके कर्म के कारण जो है उनके कई नाम होंगे। गोकुल के ग्वाल बालों को आनंद देने के लिए सदैव शुभ कर्म करेंगे। कृपया करके आप लोग सारी कठिनाइयाँ को पार कर जाएंगे। गो बालकों को आनंद देने के लिए वो जो है बहुत सारे शुभ कर्म करेंगे और जो भी कठिनाइयाँ आप लोग पे आएगा वो सब दूर हो जाएगा। ये बालक में वो क्षमता है, वो श्रेष्ठता है। जिस तरह भगवान इंद्र जो है भगवान विष्णु का शरण ग्रहण करके सारे असुरों से विजय प्राप्त कर लेते हैं, कोई असुर उनको उपद्रव नहीं कर पाता है, उनका नुकसान नहीं पहुंचा पाता। उसी तरह जो व्यक्ति इनमें स्नेह रखेगा, भगवान कृष्ण में स्नेह रखेगा, बालक कृष्ण में स्नेह रखेगा, वो सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगा, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इस तरह से गर्गाचार्य ने नंद बाबा को बतलाए कि तस्मात् नंद आत्मजो अयं ते नारायणं समो गुणे श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपास्व समाहित। यह आपका बालक जो है, अतएव हे नंद महाराज, यह निष्कर्ष निकला कि आपका यह पुत्र जो है नारायण के सदृश है। गर्गाचार्य जो है पूरे स्पष्ट रूप, वो तो ज्योतिष विद्या में निपुण थे, वो पूरे स्पष्ट रूप में नहीं बता पा रहे थे कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं जो स्वयं अवतार लिए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये नारायण के समान है। जैसे नारायण हैं, आपके घर में जैसे नारायण का पूजा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं नारायण, उसी तरह ये नारायण के सदृश है। इसके शरण में जो जाएगा वो उसकी रक्षा होगी। उसके बाद बोलते हैं कि आप जो है इस बालक का बड़े सावधानी से पालन पोषण करिएगा, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा है। असुर जो है इन पर आक्रमण करने आएंगे, आप उनसे स्नेह रखिएगा, इसके बारे में सोचिएगा तो आपकी भी रक्षा होगी। और ये बच्चा तो परम पिता परमात्मा है। इस तरह गर्गाचार्य जी ने संक्षेप में बताते हुए बच्चे को जो है फिर अपने आश्रम चले गए। नंद महाराज सोचने लगे, नंद बाबा सोचने लगे कि मैं कितना सोच रहा था, मैं कितना चिंतित था कि कंस के असुर से मैं अपने बच्चों को कैसे रक्षा करूं, और मैं कितना भाग्यशाली हूं कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे पुत्र दिए हैं जो दुष्टों पर भारी है, दुष्टों को नाश करने वाला है। मेरा पुत्र को दुष्ट, जैसे गर्गाचार्य जी बोले, इतने बड़े ब्राह्मण बोले हैं, इतने बड़े पंडित बोले हैं, तो जरूर हमारा पुत्र जो है कुछ विशिष्ट है। और ये हमारा कितना बड़ा भाग्य है, हम जो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, इसी का फल है मुझे। इस तरह से कृष्ण जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं। कृष्ण और बलराम जो है अब थोड़े से बड़े हुए और किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होने लगे और धीरे धीरे चलने लगे। और धीरे धीरे वो जो है घुटनों के बल चलने लगे। घुटनों के बल चलते चलते वो गाय के मूत्र और उनके गोबर में जो है, जिससे वो कीचड़ बन जाता था, उस जगह पर जाके चले जाते थे, जिससे उनके शरीर में जो है कीचड़ लग जाता था। और आस पड़ोस से कहीं पर अगर घुंघरू का आवाज़ सुनते थे बाल कृष्णा, तो धीरे धीरे अपने घुटनों के बल जो है वहाँ चले जाते थे। फिर जब देखते थे कि कोई और है, तो फिर लोग बोलने लगता था, देखो बाल कृष्णा आया है, बलराम आए हैं, तो झट से अपने माँ के पास दौड़ के चले आते थे। इस तरह से अति मधुर भगवान कृष्ण की लीला चल रही थी। दोनों बालक जो है गोबर से और गोमूत्र में लिपट जाते थे, उनके शरीर में लग जाता था। इससे मुंह में लग जाने से गोबर और कीचड़ जो है वो और भी सुंदर दिखते थे, उनके बालों में लग जाता था।
माता जब देखती थी कि बालक ऐसे कीचड़ में लेट रहे हैं, तो माता झट से उन्हें गोदी में उठाती थी और अपना दूध पान कराने लगती थी और अपना स्नेह प्रदान करती थी। माता को बहुत आनंद आता था। कृष्ण क्या करते थे, बहुत छोटे थे, वो बछड़ों के साथ खेलते थे। खेलते खेलते बछड़े के पूंछ को पकड़ लिया करते थे। बछड़े का पूंछ जैसे ही पकड़ते थे, छोटे से बछड़ा जो है घबरा जाता था और ज़ोर से भागने लगता था। जैसे इधर उधर भागने लगता था, कृष्ण उसके बछड़े के पूंछ पकड़े हैं और उसी तरह से वो घसीटते लिए जा रहा है। पूरे अंगने में जो है कृष्ण को बछड़े का पूंछ पकड़ा हुआ और घसीट रहा है। जैसे ही गोपियाँ देखती थी, दौड़ के आती थी कृष्ण को बचाने के लिए कि अरे पूरे अंगने में बछड़ा जो उनका, वो ज़ोर से बछड़े का पूंछ पकड़े रहते थे। इस तरह से बड़े मधुर लीला भगवान कृष्णा करते थे। कभी कभी उनकी माता चिंतित रहती थी कि बहुत सारे बंदर थे, कुत्ते थे, बिल्लियाँ थी, कांटे, इन सब के बारे में सोच के, कृष्णा के बारे में सोच के वो चिंतित हो जाती कि कहीं कृष्णा जो है बंदर ना उसको तंग करे, कांटा ना गड़ जाए, कहीं नंगी तलवार कहीं घर में रखा हुआ है उसको ना हाथ लगा ले, कट ना जाए। इस तरह से माता जो है अपने काम में ना ध्यान देकर दौड़ दौड़ कर कृष्णा को ही देखने लगती थी। दौड़ के कृष्णा कहाँ है, कृष्णा जो है माँ के प्रति जो है बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया था और कृष्णा के ही विषय में हमेशा यशोदा माता सोचती रहती थी। ऐसे करते करते थोड़े समय में ही कृष्ण और बलराम जो है खड़े होकर चलने लगे और आस पड़ोस के ग्वालों के साथ खेलने लगे। कृष्ण का बालपन बहुत ही आकर्षक और चंचल भरा है। यह देखकर पड़ोस जो है बहुत चंचलता था उसमें और बहुत गोपियों लोग को तंग करते थे सभी के घरों में, जिसको देखकर गोपियाँ अपने उनके माँ के पास आती थी। जब वो शांत से अपने माँ के पास बैठे रहते थे तो देखो यही वो बालक है, यही वो बदमाश बालक है जो इतना बदमाशी करता है और देखो अपनी माँ के सामने कैसे शांति से बैठा हुआ है। कैसे उनकी माँ को उल्हाना देती थी, बोलती थी कि कभी कभी आपका बेटा हमारे घर में गाय के बछड़ों को खोल देता है। ऐसे बहुत सारे उल्हाना देती थी कि ऐसा आपका कृष्णा जो है, बलराम जो है क्या करता है, हमारे बछड़े को खोल देता है और दूध दूहने से पहले ही खोल देता है। सारा दूध जो है गाय का पी जाता है, हम दूध ही नहीं निकाल पाते हैं। और जब मैं बोलता हूँ, डांटता हूँ तो मुस्कुराता है, हंसता है। कभी कभी वो दही मक्खन को चुराता है और चुरा के ले जाता है। हंडी जो है उसका बर्तन दही का, मक्खन का, दूध का ले जाता है, खुद थोड़ा सा खाता है और बाहर जो बंदर सब है उसको खिलाता है। जब बंदरों का भी पेट भर जाता है तो वो हंडी बर्तन को तोड़ के फेंक देता है। और जब बोलते हैं कि ऐसा क्यों किया तो बोलता है कि तुम्हारा देखो मक्खन कितना बेकार है कि ये बंदर भी नहीं खाते। तो इस तरह से जब उसको मक्खन चुराने का मौका नहीं मिलता तो हमारे घर के छोटे बच्चे जो नवजात शिशु है जो पालने में है उसको जोर से चींटी काट लेता था। जैसे वो रोने लगता था अपना बदला लेता था कि मेरा माखन कहाँ है, और वो जोर से चिल्लाने लगता था बच्चा। तो इस तरह से कृष्ण और बलराम जो है, और जब ही देखते थे तभी वो भाग जाता था। तो इस तरह से लीला भगवान करते थे। गोपियाँ कहती है यशोदा माता से, माई देखो जब मैं सारा उपाय करता हूँ कि किस तरह से तुम्हारा बच्चा जो है हमारा मक्खन ना चुराए, हम ऊपर टांग देते हैं, तब ये हमारे मसाले कूटने वाले उखल को सीधा करके जो है उस पर खड़ा हो जाता है और ग्वालों के पीठ पे चढ़ के उसमें छेद कर देता है। जब उसमें से मक्खन निकलने लगता है सब मिल के खाता है। इस तरह से जो है आपका बालक जो है, और देखो कैसे बैठा हुआ है जैसे लगता है कि वो कुछ नहीं करता है। वो यशोदा माँ को बोलते हैं गोपियाँ कि माता देखिए आपके बच्चे के कारण जो है मैं
दही दूध मक्खन को जो है अंधेरे में छुपा के रखता हूँ कि ताकि ये सामने रहेगा तो देखेगा, लेकिन इसके शरीर में जो मणियों के हार हैं उससे वो जैसे जाता है तो वो प्रकाशित हो जाता है और उसको दिख जाता है और फिर वो उसको लेके बाहर चला जाता है। अगर कभी पकड़ा जाता है तो मैं बोलता हूँ तुम चोर है, चोरी करता है, तो वो उल्टे मुझे ही डांटता है, जो पकड़ता है उसी को डांटता है कि तुम ही चोर है, तुम चोरी करता है। और जब उसको गुस्सा आता है, ऐसे डांटने से गुस्सा आता है, तो अपना मल मूत्र भी वहाँ त्याग के भाग जाता है। और देखो कैसे अच्छे बच्चे की तरह जो है बैठा हुआ है कि वो कुछ नहीं करता है गोपियों को कोई तंग नहीं करता है। इस तरह से भगवान का शिकायत जो है यशोदा माँ से गोपियाँ करती है। कभी कभी कृष्णा गोपियों से भयभीत हो जाती है और उन रोने जैसा हो जाते हैं कृष्णा, तब गोपियाँ जो उनके मुंह के तरफ देखती रहती है और कुछ बोल ही नहीं पाती और देखती रह जाती है भगवान को। वो गोपियों को भी आनंद देते हैं, इसीलिए तो उनका नाम गोपी जन वल्लभ है। अब कृष्ण थोड़े और बड़े हुए और ग्वाल बालों के साथ बाहर खेलने जाते थे। एक दिन क्या हुआ, बलराम के साथ सभी ग्वाल बाल आके यशोदा माँ के पास खड़ी हो गई। बोली कि माँ यशोदा मैया, आपका कृष्णा जो है आज माटी खा रहा था, मिट्टी खा रहा था, हमने देखा है। माता घबरा गई कि कृष्णा को कोई रोग ना हो जाए, मिट्टी खा रहा था, इसीलिए जो है कृष्णा के हाथ पकड़ के ऊपर उठाई और उससे पूछने लगी कि बोल कृष्णा, तुमने मिट्टी खाया है? कृष्णा ने डरे डरे से बोला, नहीं माता, मैंने मिट्टी नहीं खाया है। ये लोग जो है, ये ग्वाल बाल लोग पूरा साजिश करके आया है और इसलिए साजिश किया है कि वो चाहता है कि मैं आपके हाथे डांट खाऊं, आपके हाथे मार खाऊं, और बलराम भी यही चाहते हैं। बोले कि तुम्हारा बड़ा भाई बलराम है, वो भी तो बोल रहा है कि ग्वाल बाल झूठा बोला, तुम्हारा अपना भाई जो है बलराम, वो भी बोल रहा है कि तुम मिट्टी खाया है, तो कैसे मैं मानूं कि तुम मिट्टी नहीं खाया है? तो इतना कहकर भी नहीं माने। कृष्णा बोले कि तो देख लो मेरे मुंह में मिट्टी है क्या? अगर मैं खाया हूँगा मिट्टी तो मेरे मुंह में तो कुछ ना कुछ लगा होगा, देखो मेरे मुंह में है क्या? तो माता बोली ठीक है, तुम मुंह खोलो। जैसे जब माता ने कृष्ण को धमकाया और बोली कि तुम मिट्टी नहीं खाए हो तो अपना मुंह दिखाओ, जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेशों से अपना पूरा मुंह खोला तो उन्होंने कृष्ण के मुंह के भीतर सभी चर अचर प्राणी, ब्रह्म, आकाश, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी तल, बहती हवा, अग्नि, चंद्रमा तथा तारे, ये सारे कुछ उनके मुंह के अंदर दिखाई दिया। उन्होंने ग्रह, जल, प्रकाश, वायु, आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। उन्होंने इंद्रियां, मन, तन मात्राएं, तीनों गुण, सतो, रजो तथा तमो भी देखे। उन्होंने जीवों की आयु, प्रकृति, स्वभाव तथा कर्म फल देखे। उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। विराट जगत के इन विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को तथा वृंदावन धाम को देखकर वे अपने पुत्र के स्वभाव से सशंकित तथा भयभीत हो गए। उसके अंदर, उनके मुख के अंदर जो है वो खुद वृंदावन को देख रही है और खुद भी देख रही है कि कृष्ण को डांट रहे हैं, उनके मुंह के अंदर ही देखी। वो पूरी अचंभित हो गई माता और सोचने लगी कि कहीं मैं तो सपना नहीं देख रहा हूँ। तो फिर वो देखी कि मेरा आँख तो खुला हुआ है, मैं तो सपना कैसे देख सकता हूँ। फिर वो सोचने लगी कि मुझे मानसिक कोई रोग तो नहीं हो गया कि मैं कुछ ऐसे ही सोचता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। फिर वो बोली कि नहीं, मैं तो कृष्ण को डांट रहा था अभी। फिर वो याद करने लगी कि गर्ग मुनि ने बताए थे कि आपका पुत्र जो है भगवान विष्णु के सदृश है, तो कहीं इसी का योग शक्ति तो नहीं है जो मुझे दिखा रहा है। फिर अपने मन में ऐसे विचार करने लगी कि मैं नंद की पत्नी नहीं, मैं एक जीवात्मा हूँ और ये पुत्र है, ये पुत्र मेरा नहीं, ये सब तो परमात्मा के अंश हैं।
ये सारे संसार, पृथ्वी, भौतिक चीज़ जितनी भी है, ये परमात्मा से मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, ये सारे कुछ मया अध्यक्षेन, उनके अध्यक्षण में, उनके रिगार्डिंग में, उनके जो है कंट्रोल से जो है सब कुछ चलता है। माता यशोदा ने भगवान विष्णु का शरण ग्रहण की और उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझे क्षमा करें कि मैं कृष्ण को अपना बालक समझकर उसे डांट रहा था, मार रहा था। ये सब तो आप ही हैं, आप ही का सब, आप सब कुछ तो आप ही हैं, मैं कौन हूँ? लोग संपत्ति का, धन का मालिक बन जाता है कि मेरा है, नहीं, ये तो सब ईश्वर के हैं, तो मैं कैसे इसका मालिक हो सकता हूँ? मैं इसकी माता कैसे हो सकता हूँ? तो इस तरह से यशोदा माता से हम लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे भगवान के शरण में जाए। जब हम किसी ऐसी समस्या से घिर जाते हैं जिसका कोई कारण ढूंढे नहीं मिलता, ऐसा समस्या में फंस जाते हैं जो हमसे हल नहीं हो पाता, तो हमारे पास भगवान की शरण में जाने और उन्हें सादर नमस्कार करने के अतिरिक्त और दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस स्थिति में माता यशोदा ने भी यही विधि अपनाई। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो पूरा ब्रह्मांड जब उनके मुंह में देखे, बाल कृष्णा के मुंह में, तो घबरा गई और भगवान के शरण में। जो कुछ घटता है उसका मूल कारण भगवान होते हैं। सर्व कारण कारणम, भगवान गीता में बोलते हैं कि सर्व कारण कारणम, जो भी कोई कारण है उसका मुख्य कारण भगवान होते हैं। जब कारण का पता ना चले तो हमें भगवान के चरण कमलों पर नमस्कार करना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए और कहीं हमको नहीं भटकने का जरूरत है। अगर किसी भी समस्या का समाधान है तो वो ईश्वर के पास है, परमात्मा के पास है, भगवान कृष्णा के पास है। माया के प्रभाव के कारण हम किसी चीज़ को अपना मान लेते हैं और है तो सब कुछ जो है, घर, संपत्ति, धन दौलत, जितने कुछ हैं, पुत्र पत्नी, परिवार, सब जो है ईश्वर का कृपा है। ईश्वर भोक्तारां जगतपसं सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ सबसं, इस समस्त यज्ञों का, समस्त कर्मों का भोक्ता एक है, वो है भगवान कृष्णा। सर्वलोक महेश्वरम, और सभी लोक के परमात्मा वो हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, और सुहृदम हर व्यक्ति के, हर जीवात्मा के वो मित्र हैं। फिर भी लोग माया के प्रभाव से जो है इसमें फंस जाता है। और जब जो ब्राह्मण होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो ईश्वर को जानने वाले होते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से हमको इस माया के चंगुल से निकलकर जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है। जीवन का तो बहुत सारा उद्देश्य होता है, बचपन से लेके वृद्धावस्था तक, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है जो है वो भगवान की भक्ति प्राप्त करना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने 20-22 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया, क्योंकि वो सोच रहे थे, वो जान रहे थे कि अगर मैं लोगों के लिए एक मार्गदर्शक नहीं बनूं, एक उदाहरण ना बनूं, तो लोग जो है धर्म को नहीं स्वीकार करेंगे। अगर मैं घर गृहस्थ में रहूं और सबको बोलूं कि ईश्वर की भक्ति करो, तो कोई हमारा बात नहीं मानेगा। और उस समय जो है जो सन्यासी होते थे उनको लोग आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। जो गृहस्थ में है उसका थोड़ा सा कम सम्मान होता था। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के भक्ति का प्रचार करने के लिए अपने घर को त्याग कर पुरी में रहने लगे, संन्यास ग्रहण कर लिए। तो इस तरह से देखते हैं। फिर माता यशोदा को जब इतना माया ये सब मन में सोच रही थी कि भगवान कृष्ण जो है, बाल कृष्णा जो है परम पिता परमेश्वर है, मैं उसको कैसे डांट रहा था, तो उसी समय फिर माया के प्रभाव से जो है कृष्णा ने अपने माया शक्ति से जो है उनको सारा कुछ भुला दिया। और फिर वो सोचने लगी कि ये बालक छोटा है, बच्चा है, अगर ये मिट्टी खाएगा तो इसे रोग हो जाएगा, अगर मैं इसको नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा। इस तरह से
उनके माँ यशोदा ने सोचने लगी। फिर बाल कृष्णा को संभालने लगी, अपने गोदी में उठाने लगी और मना करने लगी कि मिट्टी नहीं खाने के लिए। और जो कुछ देखी थी, वो विश्वरूप जो देखी थी, वो तो भूल गई। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान जो है कैसे लीला करते हैं और हम भगवान का शरण में ग्रहण करें। भगवान। अब एक प्रश्न आता है कि नंद बाबा और यशोदा जो है भगवान कृष्णा से इतना स्नेह किए, इतना प्रेम किए, भगवान उनको इतना आनंद दिए। ये ऐसे कैसे एक सामान्य मनुष्य को भगवान इतना प्रेम दे सकते हैं, इतना आनंद दे सकते हैं? तो इसमें बताया गया है कि नंद महाराज और यशोदा जो है वसुओं में श्रेष्ठ थे और उनका नाम जो है द्रोण तथा धरा है, जो ब्रह्मा जी के आदेश से इस पृथ्वी पर आए थे और भगवान को अपने पुत्र रूप में आनंद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके उनसे मांग के आए थे कि हमको भगवान कृष्ण का पुत्र रूप चाहिए और उनसे आनंद हमको प्राप्त करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो जो है नित्य मुक्त हैं। भगवान जब आते हैं इस पृथ्वी पर तो अपने साथ जो है अपने भक्तों को भी लेके आते हैं। भक्तों को, जितने भी लोग हैं उनके भक्त रहते हैं और वही उन्हीं के साथ वो लीला करते हैं और वो आनंद मनाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये वसुओं में श्रेष्ठ थे, माता द्रोण और धरा उनका नाम है, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। इसी तरह से हम लोग को चाहिए कि जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य बनाए कि हम अपने भगवान के शरण में जाएं, भगवान की भक्ति करें। यह जीवन का सबसे बड़ा प्रथम उद्देश्य है। उसके बाद हम दूसरा कार्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।